स्वागत है भाई सभी बच्चों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। और भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सही है, और आपके विकल्प आपके सामने हैं। सही विकल्प आप चुनेंगे तो ऑप्शन जो आपका एक है वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन एक के साथ आप जाएंगे और ऑप्शन एक जो आपका सही जवाब है, ऑप्शन एक। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किस राज्य को राज्यसभा की अधिकतम सीटें आवंटित की गई हैं, और आपके जो विकल्प हैं उनमें से आप जो सही विकल्प चुनेंगे तो भाई उसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन जो 2 है, आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है, और आपके जो विकल्प हैं उनमें से जो सही जवाब आप चुनेंगे तो भाई ऑप्शन एक जो आपका उत्तर प्रदेश जो है वो सही जवाब हो जाएगा। इसमें भाई 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने का निर्देश दिया गया है, और आपके विकल्प जो है आपके सामने हैं। सही विकल्प आप चुनेंगे तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो 4 है। ऑप्शन 4 जो है आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन 4 के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सैन्य या अकादमिक वैशिष्ट्य को छोड़कर भारतीय राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान किए जाने से निषेधित करता है, और आपके विकल्प आपके सामने हैं। सही विकल्प आप चुनेंगे तो ऑप्शन जो आपका 4 है वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 4 के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में नवी अनुसूची संलग्न की गई थी, यानी जोड़ी गई थी और भाई ऐड की गई थी? तो इसमें इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन जो 3 है, 1951 जो अभी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है, और आपके जो विकल्प हैं उनमें से सही जवाब आपने चुना है तो वही आपका जवाब होना चाहिए ऑप्शन 3। अनुच्छेद जो 30 है आपका वो सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 3 के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन 3 के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया था, और आपके जो विकल्प हैं वो उनमें से जो सही जवाब आप चुनेंगे तो भाई ऑप्शन जो आपका 4 है वो सही जवाब हो जाएगा। 2002 में जो है वाजपेयी जी की सरकार थी, और तब जो है उनकी शासनकाल में ये जोड़ा गया था। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान भी कहलाता है, और आपके जो विकल्प हैं उनमें से जो सही जो जवाब हो जाएगा आपका वो हो जाएगा भाई 42वां जो संशोधन है, ऑप्शन 2 आपका वो सही जवाब होगा। इसको भाई छोटा जो है संविधान भी कहते हैं, और सबसे ज्यादा संशोधन जो है 42वां जो संशोधन रहा था, इसी में जो है भाई बहुत अमेंडमेंट हुए हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान की किस अनुसूची में ऐसे प्रावधान हैं जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू होते हैं, और भाई आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो 4 है, छठा जो अभी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक संशोधन शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों के आरक्षण और एक राज्य के तहत सेवाओं में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नियुक्तियों या पदों से संबंधित है, और आपके जो विकल्प हैं उनमें जो आप सही विकल्प चुनेंगे तो वही ऑप्शन जो आपका 3 है, 76 यानी ऑप्शन 3 आपका जो है सही जवाब होगा। और भाई एक बार मैं इसका थोड़ा सा जो मार्कर है इसको ठीक कर लेता हूं, और उसके लिए भी थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। तो भाई आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर सभी से भाई निवेदन है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ये रहा अभी अगला क्वेश्चन, और ये है भी आपका 1946 में संविधान सभा में कितने सदस्यों ने भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था,
और भाई आपके जो विकल्प हैं उनमें सही जो जवाब आप चुनेंगे तो भाई ऑप्शन जो आपका बी है, ऑप्शन 2 है आपका, वो सही जवाब हो जाएगा। 93 जो है आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में सबसे अधिक सदस्यता थी? भाई सबसे ज्यादा जो मेंबर थे वो किसके थे, और इन 4 प्रांतों में से, और सही जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन जो आपका 3, संयुक्त प्रांत जो था उसके सबसे ज्यादा मेंबर थे। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1946 में संविधान सभा में मौलिक अधिकार उप समिति का नेतृत्व किया था, और वो जो शख्स थे भाई, वो जो महानुभाव थे वो आपके ऑप्शन ए जेबी कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाअभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? और भाई आपके जो विकल्प हैं उनमें से आप जो सही विकल्प चुनेंगे तो ऑप्शन जो आपका 3 है, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 जो आपका वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है? और आपके जो विकल्प हैं तो आपने अच्छे से देख लिए होंगे, और सही विकल्प जो होगा आपका ऑप्शन 1 जो है 323A जो आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है आपको बताना है। इसमें भाई चारों आप आराम से जो है पढ़ लो और उसके बाद जो है इसका सही जवाब आपको देना है। और उम्मीद करता हूं आपने जो है चारों ऑप्शन पढ़ लिए होंगे, और सही जो जवाब आप देने जाएंगे तो भाई ऑप्शन जो 2 है आपका वो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 2। यानी भारतीय संविधान का भाग 4 पार्ट 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, ये भाई आपका प्रावधान जो सही है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, प्रस्तावना के अनुसार आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो है भाई अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते, कितने से अधिक नहीं हो सकते वो आपको बताना है। 2, 1, 4, 3, और सही जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, यानी 4 से ज्यादा नहीं हो सकते। ऑप्शन 3 आपका जो है सही जवाब है। भारतीय संविधान का भाग ए पार्ट जो है आपका 4A निम्नलिखित में से कितने मौलिक कर्तव्यों हेतु प्रावधान करता है? और आपके जो आपका जो सही जवाब होगा वो जाएगा 11, यानी ऑप्शन 3 जो आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? और आपके जो विकल्प हैं उनमें से सही जवाब आप देने जाएंगे तो ऑप्शन जो आपका 4 है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और भाई इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार फिर मैं मेरे प्यारे बच्चों आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। भारतीय संविधान का 15वां भाग पार्ट 15 यानी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है वो आपको बताना है, और आपका जो सही जवाब आ जाएगा तो भाई वो होगा आपका निर्वाचन यानी चुनाव आयोग जो है आपका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कुटुंब या फैमिली न्यायालय अधिनियम लागू किया गया था? और इस क्वेश्चन का आप जो सही जवाब देंगे तो 1984 जो है आपका भाई सही जवाब हो जाएगा। 1984 जो है आप जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन 2 लिख देता हूं, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है भाई, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय नागरिकों की मतदान आयु भाई 21 वर्ष थी पहले और उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था? वो बताना है आपको कौन से अधिनियम से हुआ था वो, किस संशोधन से। और ऑप्शन 1 जो है भाई आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 1988 में हुआ था भाई ये, और उस समय जो है हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योगपति ने राज्यसभा में सांसद के रूप में कार्य किया है? और भाई आपके जो विकल्प है उसमें से सही जवाब आपका विजय माल्या होगा। 3 ऑप्शन जो आपका सही है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 43 एक वाहन के अस्थायी पंजीकरण की अनुमति देता है, जो से अधिक नहीं है। भाई आपको बताना है कितने अवधि उसकी जो है उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो भाई आपका जो है 6 महीना, 12 महीना, 1 महीना और 2 महीने सही जवाब हो जाएगा। आपका जो है 1 महीना जो आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन 3 और 1 महीना जो है आपका सही जवाब है। 1 महीने के लिए आप जो है टेम्परेरी नंबर ले सकते हैं, आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा न्यायिक कार्रवाई के दौरान झूठे साक्ष्यों के लिए दंड का प्रावधान करती है?
और आपके जो विकल्प हैं, यदि आपने किसी की झूठी गवाही दे दी तो भाई 193 जो नंबर की धारा लग जाएगी और भाई ऑप्शन 2 जो है आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, गोवा के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसने सबसे पहले कोंकणी भाषा में जो है शपथ ली थी? और भाई आपके विकल्प हैं, उनमें से जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन 2। और वैसे तो सत्यपाल मलिक भी गोवा के राज्यपाल रहे हैं, लेकिन भगत सिंह कोश्यारी ऐसे हैं भाई जिन्होंने पहली बार जो है कोंकणी भाषा में जो है शपथ ली थी। निम्नलिखित में से संविधान सभा की कौन सी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं थे? और आपके जो विकल्प हैं उनमें से जो सही जवाब आप चुनेंगे तो भाई आपका जो विकल्प जो फर्स्ट है वो जो है आपका सही जवाब होगा। संघीय शक्तियों से संबंधित समिति के वो सदस्य नहीं थे, अगला अध्यक्ष नहीं थे। अगला क्वेश्चन भाई, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश को इनमें से किसके द्वारा जो है प्रत्याहृत यानी विड्रॉन किया जा सकता है? और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। सही जवाब जो आप देंगे तो भाई राज्यपाल जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 1 जो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है और आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन, संसद के दिव्य सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं? भाई ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, आगे भी इसकी प्रबल संभावना है। और इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देने जाएंगे तो लोकसभा स्पीकर जो आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी लोकसभा के अध्यक्ष जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि लोकसभा अध्यक्ष यदि अनुपस्थित हैं तो फिर कौन लेगा, तो भाई आपका जवाब होगा उपसभापति। यदि वो भी नहीं है, दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों हाजिर नहीं है, तो भाई फिर उसका जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वो राज्यसभा के जो सभापति हैं, उपराष्ट्रपति जी, सभापति जो होते हैं राज्यसभा के, वो जो है भाई इसका संचालन करेंगे, ये बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो ये थी भाई आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपसे निवेदन है भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। जय हिंद।